काशी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक मानी जाती है, जिसे बनारस भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह शहर रोम से भी पहले बसाया गया था। काशी को लेकर कई तरह की बातें और कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्राचीन शहर से जुड़े असली पौराणिक रहस्य क्या है और इसका सच्चा इतिहास क्या है? आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं काशी से जुड़ी सबसे पुरानी मान्यता। मान्यता ये है कि इस नगरी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर बसाया था। कहा जाता है कि शिव जी ने अपने त्रिशूल को सामने किया और उसके बाद काशी नगरी का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस शहर को हिंदू धर्म में बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि महादेव को काशी स्थान इतना ज्यादा प्रिय है कि उन्होंने इसे अपना खास स्थान बनाने के लिए भगवान विष्णु से मांग लिया था। तभी से ऐसा माना जाता है कि महादेव काशी में ही निवास करते हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म की शुरुआत भी काशी से ही हुई थी और यह जगह हमारी संस्कृति का मुख्य केंद्र रही है। आज लोग इस शहर को काशी, बनारस और वाराणसी इन तीनों नामों से जानते हैं। लेकिन प्राचीन समय में इस नगरी के कई और भी नाम थे, जैसे अविमुक्त, आनंदवन, रुद्रवास और महाशमशान। बहुत से लोग यह बात नहीं जानते कि काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। इस वजह से इसे महाशमशान का नाम भी दिया गया। काशी में काल भैरव को इस नगरी का रक्षक और चौकीदार माना जाता है। उनका मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उनकी महिमा भी छोटी है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति काल भैरव के दर्शन नहीं करता तो उसकी आत्मा का स्वर्ग जाने का मार्ग पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन करना बहुत जरूरी माना गया है। बनारस का एक और रहस्य है लोलार्क कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी ना तो वर्षा से आता है, ना ही किसी तालाब या दूसरे जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड में पानी पाताल लोक से आता है। स्कंद पुराण में भी इस कुंड का जिक्र मिलता है। इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जब इस कुंड पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पानी में बालासन योग जैसी आकृति दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय अगर कोई महिला यहाँ स्नान करती है तो उसे संतान सुख प्राप्त होता है। बनारस में एक धन्वंतरी कूप भी है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कूप का पानी लगातार 45 दिनों तक पीता है तो उसकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मान्यता यह भी है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कूप के पास कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण ही इस पानी में इतनी शक्ति आई है। इस पानी की एक खास बात और भी बताई जाती है कि अलग-अलग घाटों पर इसका स्वाद भी अलग-अलग होता है। बनारस से जुड़ा एक बहुत ही अनोखा रहस्य यह भी है कि इस नगरी को इंसान के शरीर की तरह बनाया गया माना जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ लगभग 72,000 शक्ति स्थल यानी मंदिर बनाए गए थे। कहा जाता है कि जैसे मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, उसी तरह काशी में भी इतने ही मंदिर बनाए गए हैं। असल में काशी के अलग-अलग मंदिरों में कई छोटे-छोटे हिस्से और स्थान बनाए गए हैं और माना जाता है
कि ये सब मिलकर 72,000 की संख्या पूरी करते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार काशी को आध्यात्मिक और दिव्य शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान पहले भगवान विष्णु का था। यहीं पर भगवान श्री हरि के आनंद के आंसू गिरे थे, जिनसे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में आज भी माधव को गोपियों के साथ पूजा जाता है और इस तीर्थ को गोपी गोविंद के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर भगवान शंकर ने लिंग रूप में और माता गौरी ने मूर्ति रूप में एक ही विग्रह में अपने दर्शन दिए थे। इसी कारण भगवान शंकर और माता गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से इस स्थान का नाम गोपेश्वर पड़ा। एक और कथा के अनुसार जब भगवान शंकर ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, तो वह सिर उनके हाथ से चिपक गया। करीब 12 साल तक भगवान शंकर कई तीर्थ स्थानों पर घूमते रहे, लेकिन वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, तब ब्रह्मा जी का वह सिर उनसे अलग हो गया। जब यह घटना हुई तो ब्रह्मा जी का सिर यानी उनका कपाल अलग हो गया और हत्या का दोष भी महादेव का पीछा छोड़ गया। जिस जगह पर यह घटना हुई उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाने लगा। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने देखा कि माता पार्वती को अपने मायके यानी हिमालय में रहने में संकोच हो रहा है। तब भगवान शिव ने सोचा कि उन्हें किसी और पवित्र स्थान पर रहना चाहिए और उन्हें काशी बहुत पसंद आई। इसके बाद भगवान शिव काशी आकर बस गए। भगवान शिव के पास रहने की इच्छा से कई देवता भी काशी में आकर रहने लगे। लेकिन उस समय राजा दिवोदास की राजधानी भी काशी ही थी। जब उन्होंने देखा कि काशी पर उनका अधिकार कम हो रहा है, तो वे दुखी हो गए। तब उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि सभी देवता देवलोक में ही रहें, पृथ्वी पर ना रहें। तब ऋषि मुनियों ने यह नियम बना दिया कि देवता सिर्फ देवलोक में ही रहें और मनुष्य पृथ्वी पर रहें। इसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर और उनके गणों को काशी छोड़कर जाना पड़ा। भगवान शिव मंदराचल पर्वत पर चले तो गए, लेकिन उनका मन काशी से कभी अलग नहीं हुआ। महादेव को अपनी काशी में दोबारा बसाने के लिए 64 योगिनियां, सूर्यदेव, ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ने बहुत प्रयास किए। गणेश जी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार सबके प्रयास सफल हुए। ज्ञान और उपदेश मिलने के बाद राजा देवोदास का मन भी बदल गया। उन्होंने खुद एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की। इसके बाद वे दिव्य विमान में बैठकर शिवलोक चले गए। फिर महादेव दोबारा काशी लौट आए और वहीं बस गए। काशी के कुल 12 प्रसिद्ध नाम बताए गए हैं, जैसे काशी, आनंदवन, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, रुद्रवास, तपस्थली, मुक्ति भूमि, शिवपुरी, त्रिपुरी, राजनगरी और विश्वनाथ नगरी। स्कंद पुराण में काशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह नगरी बहुत ही पवित्र और विशेष है। इसका अर्थ यह है कि काशी एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी पर होते हुए भी साधारण नहीं है। यह नगरी संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली मानी जाती है, यानी यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी को बहुत ही पवित्र और दयालु नगरी माना जाता है। यह तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का गहरा विश्वास है
कि काशी में मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं मरते हुए व्यक्ति को तारक मंत्र सुनाते हैं। इससे आत्मा को सच्चा ज्ञान मिलता है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेती है। शास्त्रों में भी एक श्लोक मिलता है जिसमें बताया गया है कि काशी में मृत्यु होने पर भगवान महादेव स्वयं जीव को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। आज के समय में काशी में लगभग 1500 मंदिर हैं, जिनमें से कई मंदिर बहुत पुराने हैं और अलग अलग समय के इतिहास से जुड़े हैं। इनमें काशी विश्वनाथ, संकट मोचन, गोपेश्वर, गोपी गोविंद, आदिकेशव मंदिर और दुर्गा मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध मंदिर शामिल हैं, और जिसमें से संकट मोचन मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। काशी के प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, तुलसी घाट और गोपेश्वर तीर्थ घाट शामिल हैं। वाराणसी के घाटों का दृश्य बहुत ही सुंदर और मन को शांति देने वाला होता है। गंगा नदी के किनारे इन घाटों की लंबी कतार दूर तक फैली हुई दिखाई देती है। काशी की सुबह का दृश्य बहुत ही खास और अलग होता है। एक पुरानी कहावत है, शाम लखनऊ की और सुबह बनारस की, यानी बनारस की सुबह देखने लायक होती है। यहाँ की छोटी छोटी संकरी गलियां बहुत अनोखी हैं और उनमें घूमते हुए बैल काशी की एक अलग ही पहचान बनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो बहुत प्राचीन समय से काशी में स्थित है। कहा जाता है, प्राचीन समय में इस मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन बाद में सन 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटकर तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार उस समय इस भव्य मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। पहले मंदिर को तोड़ा गया था, फिर उसे दोबारा बनाया गया, लेकिन इसके बाद फिर साल 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर से नष्ट कर दिया। इसके बाद साल 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने उसी जगह पर फिर से एक भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन साल 1632 में शाहजहां ने इस मंदिर को गिराने का आदेश दिया और इसके लिए सेना भी भेजी। हालांकि हिंदुओं के कड़े विरोध के कारण वे काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य गर्भगृह को तो नहीं तोड़ सके, लेकिन काशी के लगभग 63 अन्य मंदिरों को तोड़ दिया गया। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में भी इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया। यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है, जो उस समय के इतिहास का प्रमाण माना जाता है। मासिर आलमगिरी नाम की किताब, जिसे मुस्तई खां ने लिखा है, उसमें इस घटना का जिक्र मिलता है कि औरंगजेब के आदेश पर यह मंदिर तोड़ दिया गया था और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। बताया जाता है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को यह सूचना दी गई कि मंदिर तोड़ने का काम पूरा हो चुका है। सन 1752 से 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने मंदिर को वापस पाने की कोशिश की। फिर 7 अगस्त 1770 को महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़े जाने की भरपाई करवाने का आदेश भी दिलवाया, लेकिन तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका था। इसके बाद मंदिर का काम आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद 1777 और 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और पुनः मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र चढ़ाया। तो ये था बनारस नगरी का संपूर्ण इतिहास। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल बढ़ते चलो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।